कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला तो हो चाहे बुरा तो हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। अपने सुख के हेतु हम हैं। और यदि हम विवेक से विचार और
चेष्टा नहीं करते हैं तो अपने दुख के कारण हम स्वयं हैं। दुख और सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है। दुख और सुख बाहर से नहीं आते। सुख और दुख हमारे अंदर से, हमारे अंतःकरण से उद्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सुखी होने के लिए अथवा दुखी होने के लिए भी हम किसी के अधीन नहीं हैं। हमारे हाथ में है हम कब सुखी होना चाहते हैं। अरे कब नहीं माय डियर, किस क्षण सुखी होना चाहते हैं। एक क्षण के अंदर सुख को दुख में बदला जा सकता है और दुख को सुख में बदला जा सकता है। ये सर्वथा हमारे हाथ में। प्रारब्ध कर्म के अनुसार अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति सबके साथ आती है। लेकिन उन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होना या सुखी होना हमारे हाथ में। भगवान रघुनाथ के लिए श्लोक में गाया जाता है, प्रसन्नताम यान गताभिषेकः तथा न मामले वनवास दुःखतः मुखाम मुजश्री मुख रघुनंदन से रघुनस्य में सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। कल तुमको युवराज पद पे अभिषिक्त किया जाएगा। तुम्हारा कल राज्याभिषेक होगा। तो रघुनाथ जी कूदने नहीं लगे। रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न नहीं हुए। उनकी मुखाकृति और गंभीर हो गई उत्तरदायित्व के कारण। हमारे तुलसीदास जी ने तो लिखा, बेचारे चिंता में पड़ गए। हम लोग चारों साथ साथ पैदा हुए हैं, हमारे यज्ञोपवीत साथ साथ हुए, हमारे नामकरण संस्कार साथ साथ हुए, जात कर्म आदि भी साथ साथ हुए, और भगवान की लीला से विवाह भी साथ ही साथ एक ही मंडप पे हुए। तो ये सबके सब कार्य तो साथ साथ हुए। अब राज्याभिषेक छोटे को छोड़ करके बड़े को दिया जाना, वैसी ये व्यवस्था है। सदैव अगर किसी प्रकार की अयोग्यता नहीं है तो परिवार के बड़े बालक की ही पगड़ी बांधी जाती है। राज्य का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, ये व्यवस्था है। लेकिन रघुनाथ की ये उदारता है, वो कहते हैं हम ही को अकेले राज्याभिषेक का लाभ क्यों मिला, हमारे और 3 भाइयों क्यों नहीं मिला। यद्यपि वो जानते हैं, लेकिन ये उनकी उदारता है। उनसे जो मिलने आए उनसे उसी तरह से मिल रहे हैं।
वरना तो प्यादे से फर्जी भैया टेढ़ो मेढ़ हो जाए। ये तो कोई शतरंज का खेल का खिलाड़ी होगा उस इसका अर्थ लगा पाएगा कि प्यादा और कैसे फर्जी बन जाता है। फर्जी माने वजीर बन जाता है। अब उसकी व्याख्या नहीं करती, लेकिन होता है, एक ऐसी स्थिति आती है जब जो प्यादा माने पैदल होता है शतरंज खेल में, अगर उस फर्जी के घर में पहुंच गया तो फर्जी बना दिया जाता है। फर्जी माने वजीर बना दिया जाता है। तो प्यादा सीधे चलता है और वजीर बाएं भी चलता है, दाएं भी चलता है, सीधे भी चलता है, शायद पीछे भी चलता है, लेकिन दाएं बाएं सीधा सब चलता है। तो प्यादे से फर्जी भया टेढ़े मेढ़ हो जाए तो लोगों की बुद्धि बदल जाती है। और ये बुद्धि बदलने का कारण अपना अभिमान है, मूर्खता वाला अभिमान। तो सिवाय मूर्खता के और किसी कारण होता ही नहीं। जो जितना बड़ा मूर्ख होएगा उसका उतना बड़ा अभिमान होगा। हमारे कई निकट के लोगों को जब इस तरह उनके आचरण देखते तो हमको पीड़ा होती है कि हमारे निकट आकर के भी क्षमा करना नहीं सीख पाए। अपने को न जाने क्या समझ रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने साथ के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अरे खाली माला जपने से थोड़ा होगा। गुरु की वाणी से, उनके आचरण से सीखो। चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान। भगवान की भक्ति भी करनी और अहंकार भी रखना है। मैं जहाँ जाऊंगा वो होगा, जो हम नहीं जाएंगे नहीं होगा। इससे बढ़ के जड़ता और क्या होगी। अपने दुख का कारण आदमी स्वयं है। वो सोच रहा है हम दूसरे को दुखी कर रहे हैं, वो समझ रहा है हम दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सत्य कहता हूं, दूसरों को अपमानित करने के पहले वो अपनी अंतरात्मा का अपमान पहले कर रहा है। किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो दोष की, तो एक उंगली अगर उसकी तरफ है तो तुम्हारी तरफ तुम्हारी ही 3 उंगलियां इंगित कर रही हैं। तुम उसको क्या देख रहे हो? अपने आप को देखो। ये 3 उंगलियां तुमको सिखाती हैं, लेकिन इस उंगली की तरफ देखते हैं, इन उंगलियों की तरफ नहीं देखते। भगवान की शरण में आने वाले, गुरु की शरण में आने वाले अगर क्षमा करना नहीं सीख पाए तो क्या सीखा? अभिमान से निवृत्त नहीं हुए। दूसरे को कोई दुखी नहीं कर सकता है माय डियर, अपने को दुखी करता है। मोमबत्ती जले या न जले, माचिस की तीली को खाक होना पड़ता है। दूसरे को जलाने वाले को अपने को जलाना होगा। दूसरे को शीतल करने वाले को पहले अपने स्वयं शीतल होना पड़ेगा। हम तो चढ़े हुए हैं कहीं पे और चाहते हैं दूसरा इस तरह के व्यवहार करे। कहीं हो सकता है? अरे माय डियर, नौकर का भी अपमान नहीं करना चाहिए, मैं सिखा रहा हूं। अपमान बड़ी कड़वी चीज है। वो बेचारा तुम्हारे अधीन है, पराश्रित है, कुछ बोल नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, उसकी अंतरात्मा कह रही है बच्चों मौका मिलेगा तो बताऊंगा। कॉफी लेके आ रहा, कोई नहीं, चुपचाप झूठी करके कॉफी पी ले पी। अब यद्यपि उसकी बुद्धिमानी नहीं है ये, लेकिन मेरा आशय ये है कि अगर तुम अपने नौकर से भी सम्मान पूर्वक नहीं बोल सकते हो। हमारे जिन्हें थे और चौकीदारों का दरवाजा खोलने वाला नौकर, थोड़ा देर हो गई भैया रामलाल, आज हमको देर हो गई, तुम हमारा इंतजार करते रहे, थैंक यू।
सॉरी माई डियर। वाह, अब रामलाल को इस तरह कह दिया तो रामलाल कितना प्रसन्न हुआ। कभी मौका आएगा तो रामलाल तुम्हारे जान दे देगा और तुम रात दिन का निघट्टू जैसा बैठा रहता है, ऊँघता रहता, कुछ करता नहीं, धरता नहीं। ले, तुमने उसको दुखी किया, सोच रहे हो उसको दुखी करके तुम सुखी होगे? कभी नहीं होगे। तो पहले अपने को सुधारो भाई। तुम तभी सुखी होगे जब दूसरे को सुख दोगे। विश्वास रखो, दूसरों का अपमान करके तुम कभी अपना सम्मान नहीं बढ़ा पाओगे। सबका सम्मान करो, पत्नी का सम्मान करो, पति का सम्मान करो, बच्चों का भी सम्मान करो, उनको भी प्यार से बोलो। हमारे कुछ लोगों में, परिवार में अपने बच्चे को मुन्ना जी ऐसे करके बुलाते हैं, संध्या जी ऐसे करके बुलाते हैं। और कई लोग जो अपने को मॉडर्न समझते हैं, अब अपनी पति को भी इस तरह से बुलाती हैं कि अब मेरे एक ही उदाहरण याद आता, मैं उनका लाभ नहीं लूँगा। तो नौकर को दूसरा नहीं बुलाया जाए, उनको बुलाते, सोचते हैं कि हम मॉडर्न हैं। मूर्खता। उसमें परमेश्वर विद्यमान है, हमारा इष्ट देव विद्यमान है, उसके दर्शन करो, उसका अपमान करो। पत्नी का सम्मान पति का करना कर्तव्य है। वो तुम्हारे पुत्रों की जननी है, तुम्हारे घर की रक्षिका है, तुम्हारे वंश की वृद्धि करने वाली है, उसका अपमान करोगे। और तुम चाहते हो हमारी संतान कल्याण में बने। माता पिता अगर सबसे बड़ा कोई गिफ्ट दे सकते हैं अपने पुत्रों को, तो एक दूसरों को पागल की तरह प्यार करें। ये मत देखें उसका आचरण कैसा, हम अपना आचरण देखें। हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, हम दूसरों की गलती देखते हैं, अपनी स्टीयरिंग नहीं संभालते। तो इसलिए माय डियर, पहले स्व को सुधारो। तुम सुधरोगे, जग सुधरेगा। द वर्ड इज इमेजिनेशन ऑफ अवर ओन थॉट्स, और मैं उसमें थोड़ा जोड़ दूंगा, अवर डीड्स। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि सुख और दुख ये हमारे हाथ में है, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति हमारे हाथ में है। हम अपने अंतःकरण को किस प्रकार पवित्र करें, यही सत्संग का फल है, गुरु शरणागति का फल है, कृष्ण की प्रपत्ति का फल है। हम अपनी दृष्टि सुधारें विवेक के द्वारा। हम कैसे सुखी होंगे और आगे विचार करें। सभी संतों महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आचार्य सहित श्री ऋषि कुमारों का वंदन करता हूँ, और आप सब जो उपस्थित हैं यहाँ और विज्ञान के माध्यम से जो हमसे जुड़ रहे हैं, उन सबके भाग्यों का अभिनंदन करता हूँ। आज पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य योग है हमारा, ऐसी पवित्र तिथि के दिन श्री यमुना महारानी ने कृपा की, अपनी सनिधि प्रदान की, संतों के दर्शन किए कराए, ऋषि कुमारों की पवित्र दर्शन कराए, और अपना दर्शन का आनंद प्रदान किया, आचमन का सुख दिया। मैं श्री यमुना जी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण।